कर्म तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। सारा झगड़ा तो यही है कि इंसान के अपने भावों में ही तो खोट है। अगर भाव पवित्र कर लो तो सेवा भी पवित्र है, वाणी भी पवित्र है, तन भी पवित्र है, पूर्ण रूप से पवित्रता आ जाएगी। और मन में अगर पवित्रता नहीं है तो बाहर से हम दिखावा जितना मर्जी करते रहेंगे, वो किसी को मज़ा आएगा नहीं, अपने को भी नहीं आएगा और किसी और को भी नहीं आएगा। ये अपने अंदर ज़रूर हमको देखना चाहिए कि हम अंदर से कितने नीट एंड क्लीन हैं। एक क्षण को भी पोजिंग ना हो, एक क्षण को भी अंदर कोई गलत विचार ना हो, कहीं पर भी झूठ सच ना हो। ये सब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा आनंद उसको आता है जो पूरी तरह से ज्ञान पर चलता है। जो अंदर और रखेगा, बाहर और रखेगा, वो फिर कल्याण के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। क्योंकि लगता है इंसान को कि वो छोटी छोटी बातों में झूठ सच कर सकता है, हेरा फेरी कर सकता है, होशियारी कर सकता है, लेकिन वो अपने आप के साथ ही छला हुआ है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में कभी ज्ञान की पावर आएगी ही नहीं, खुनकी कभी आएगी ही नहीं, निश्चय कभी जागेगा ही नहीं, और अनुभव कभी तुम्हें होगा ही नहीं। हमेशा अधूरापन सताता रहेगा। तभी तो गुरु नानक जी को भी कहना पड़ा, मन साचा मुख साचा सोए, अवैर न व्याख्या कसबिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। पहली पौड़ी, पहली सीढ़ी यहाँ से शुरू होती है, जब आप मन और मुख से सच्चे होते हो, प्योर होते हो। और ऐसे में आपकी जो सच्चाई है उसकी गवाही प्रकृति भी दे देती है, आपके इर्द गिर्द के लोग भी दे देते हैं। सच्चे का भी प्रभाव होता है, झूठे व्यक्ति का भी प्रभाव होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे कोई भी नहीं बोलता। अकारण तो गली का कुत्ता भी नहीं भौंकता है। तो तुमसे अगर कोई ऐसे कुछ बोल रहा है तो ये सोचो कि वो क्यों कह रहा है। लेकिन जब तुम्हारे व्यवहार में लगातार कपट नज़र आएगा तो एक समय तुम पे कोई विश्वास करना ही नहीं चाहेगा। अब देखो भगवान कृष्ण को, जिनके लिए यमुना नदी ने रास्ता दिया गोपियों को। गोपियों ने बोला कि अगर कृष्ण ने स्त्री का मुख नहीं देखा है तो यमुना नदी हमें रास्ता दे दो, और रास्ता मिल गया। मतलब क्या हुआ कि जो अंदर भाव से पवित्र है उसकी तो प्रकृति भी गवाही देती है, और अगर कोई भाव से पवित्र नहीं है तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी उसकी प्रकृति को पहचान जाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर छल है, कपट है, झूठ है, गलत है, सब पता चल जाता है। ये नहीं सोचना कि मालूम नहीं पड़ता, मालूम पड़ जाता है। और ऐसे में इंसान अपनी नज़र से भी गिरता है और सबकी नज़र से गिरता है। इसके अंदर शुद्धि नहीं है। अंदर शुद्धि ना हो, वाणी में भी शुद्धि नहीं आती। अंदर शुद्धि ना हो तो कर्म में भी शुद्धि नहीं आती। आप देखना, मन के पवित्र भाव आपके कर्म को भी पवित्र करते हैं। मन के पवित्र भाव आपकी वाणी को भी पवित्र करते हैं। ज़रूरी नहीं हमारे पास बहुत सारा कुछ बनावट का होना चाहिए। बनावटी पन की तो यहाँ ज़रूरत है ही नहीं। इतने ज्ञानी ध्यानी बेचारे बनावट के चक्कर में पड़े रहते हैं कि हम ज्ञानी होके दिखाएं, हम ज्ञानी हैं तो ऐसे ना बोलें, हम ज्ञानी हैं तो वैसे ना बोलें। और भगवान कृष्ण लीला करते हैं, रोते भी हैं, मांगते भी हैं, जिद भी करते हैं, पूरी लीला रस लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वरता मेरे से भिन्न थोड़ी चली जाएगी। जो निश्चय में टिका हुआ है वो जानता है कि अविद्या धारण तो नहीं हो जाएगी। अब डॉक्टर अगर कोई पार्टी में है तो वो अपनी डॉक्टरी थोड़ी भूल जाएगा। टीचर अगर कोई गेम खेल रही है तो वो अपनी टीचिंग स्किल्स थोड़ी भूल जाएगी। ईश्वर भी हमेशा अपने ईश्वरत्व में है, और इसीलिए उनके हर कर्म को लीला कह दिया, क्योंकि भाव बड़ा शुद्ध है। अब ना संग्रह है स्वरूप में, ना त्याग है। ग्रहण और त्याग तो है ही नहीं। भाव इतना शुद्ध हो गया विरक्ति का कि जब वैराग्य का शुद्ध भाव जागा तो त्याग का भी अभिमान नहीं है, और ग्रहण से भी कोई लांछन नहीं, क्योंकि मिथ्या को मिथ्या तो जान ही लिया। त्याग ग्रहण तो पैदा होता ही नहीं है। बाहर से भले व्यवहार देखने में आ जाए, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। देखना ये होता है कि ज्ञान के बाद भी हम अंदर से ज्ञान के निश्चय में कितने हैं। देखने वाली बात सिर्फ ये है, समझने वाली बात सिर्फ ये है।